जैसे आप कार चला रहे हो, आपकी कार पेट्रोल पे चलती है फॉर एग्जांपल, तो कार चलाने के लिए पेट्रोल की डिमांड कर रहे हो, एक की डिमांड कर रहे हो, एक की ऑटोमेटिकली हो रही है। इसको बोलेंगे जॉइंट डिमांड। कैलिबर्स नोवा यहां से हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम लोग डिमांड एक टॉपिक पढ़ने वाले, इकोनॉमिक्स के बहुत फेवरेट टॉपिक में से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है डिमांड। क्या होती है डिमांड? डिमांड मतलब हम जिस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, हमें जो चीज चाहिए, लेकिन आसान भाषा में चाहिए तक के ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता, आपको डिमांड के पीछे सपोर्ट चाहिए किसी चीज का। फर्ज करो आप मार्केट में जा रहे हो, आप एक बुक और एक पेन खरीद रहे हो, आप उसकी डिमांड कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपको एक लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, सोच रहे हो, चाहिए भी, पर बैंक बैलेंस चेक करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस के साथ क्या हम उतना पैसा खर्च करने के इच्छुक हैं, क्या हम विलिंग करते हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मिलकर बनती है डिमांड। डिमांड के लिए बहुत जरूरी है कि क्या वो चीज आपके काम की है। अगर यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड नहीं हो सकती। जैसे हमने यूटिलिटी में पढ़ा था कि यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। आपको जो भी चीज चाहिए, जिस भी चीज के पीछे आप भाग रहे हो, जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो, वो आपके काम की होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो डिमांड बात करता है यूटिलिटी की। आपको जिस चीज की यूटिलिटी है, आप उस चीज की डिमांड करते हो। इज दैट क्लियर? आइए आगे बढ़ते। व्हाट एग्जैक्टली इज डिमांड? तो देखिए, इन इकोनॉमिक्स डिमांड इजंट जस्ट विशिंग। जैसे मैंने बोला, लैम्बोर्गिनी की बात किया, तो सिर्फ सोच रहे हो, चाहत है, चाहत से काम नहीं चलता सर। आपकी क्षमता होनी चाहिए। समथिंग इट हैज टू पास द वाइब चेक। इट डजंट मीन कि आप सिर्फ सोच रहे हो और आपके पास आ जाएंगी वो। सोचने से नहीं होता बेटा। जस्ट लाइक कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड और अ ट्रेंडिंग स्नीकर मॉडल डजंट मीन यू डिमांडेड। सोचना उसके बारे में डिमांड करना नहीं होता है, क्षमता है या नहीं चेक करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर, कैश एंड इंटेंट। क्या आप उतना खरीदना चाहते हैं? तीन चीजें लिखी है दोस्त, देखिएगा ध्यान से। द डिजायर, यू एक्चुअली वांट द आइटम, इट मैचेस योर वाइब और सॉल्व्स द रियल प्रॉब्लम। आपको वो चाहिए, आपकी डिजायर है, चाहत है आपकी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा, क्षमता है क्या आपकी, औकात, आसान भाषा में क्या आपके पास उतना पैसा है खर्च करने के लिए। तीसरी चीज, क्या उतना पूरा पैसा आप खर्च करने को रेडी हो। ये दो अलग अलग चीजें है बेटा। पैसा होना और पैसा खर्च करने का मन होना, ये तीन चीजों का जब सपोर्ट मिलता है तब जाके बनती है डिमांड। डिमांड मतलब सिर्फ डिजायर नहीं होता, आप उस चीज की डिजायर भी हो, क्षमता भी हो, उतना पैसा पे करने का मन भी हो। फर्ज करो आपने बहुत समय से पैसे कलेक्ट करके 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 ऐसा समझिए कि 6-7 साल आपको लग गए, बचपन से लेके गिनते, आपने 1 लाख रुपए जमा किए। तो आपकी औकात तो है 1 लाख रुपए का सामान खरीदने की, लेकिन क्या एक ही चीज के पीछे इतने सालों की जमा पूंजी आप यूज करोगे? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज विलिंगनेस, कि पैसा होना और उतना पैसा खर्च करने का मन करना, ये तीन चीजें होती है। इज दैट क्लियर? आइए आगे बढ़ते। फीचर्स ऑफ डिमांड में बात आती है कि प्राइस डिपेंडेंट, डिपेंड करता है प्राइस पे कि आप कितना खरीद रहे हो और उसका प्राइस कितना है। आप जो चीज खरीदने चाहो, आपको पता चले कि यार वो महंगी हो गई है, आप उस वक्त नहीं खरीदोगे। एक कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि वो सस्ते में चीजों को पसंद कर रहा है, इसलिए तो सेल, ऑफर्स, ये सब बहुत हाईलाइट किए जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर बताता है जब चीजें सस्ते में मिलती है तब उसको खरीदने की बात होती है। Demand is always related to a specific price tag. If the price changes, your buying decision usually shift instantly. अगर आपने जाए खरीदने के लिए और आपको पता चला सस्ता हो गया, तो जितना खरीदने वाले थे उससे ज्यादा खरीदोगे। पता चला महंगा हो गया, शायद नहीं खरीदोगे। तो प्राइस से फर्क पड़ता है। टाइम बाउंड डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल, डेली कॉफी, सीजनल स्वेटर, मंथली डिजिटल सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें डिपेंड करती है टाइम बाउंड पे कि आपको समय, कितना समय रिक्वायर्ड है इस चीज के लिए, कितने समय तक काम करने वाली है। तो दिस इज टाइम बाउंड थिंग। मार्केट कंटेक्स्ट, डिमांड डजंट लिव इन वैक्यूम, इट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ एन एक्टिव बायर रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिटिव चॉइसेस। आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, इस पे भी चीजें डिपेंड करती है। क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास जब आप कोई चीज खरीदने वाले हो। आप कोई चीज खरीदने जाओ, वो 100 रुपए की है, सिमिलर, बेहतर, बढ़िया सी चीज आपको 60 रुपीज में मिल रही है, शिफ्ट कर जाओगे क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइप्स हैं यहाँ डिमांड के, बेसिक टाइप्स दिए। जैसे सबसे पहला लिखा है डायरेक्ट डिमांड। ऐसी चीजें जिसकी डिमांड आप डायरेक्टली कर रहे हो, जैसे कपड़ों की डिमांड है ना,
आपको भूख लगी है तो खाने की डिमांड, फर्नीचर की डिमांड, ये आप डायरेक्ट डिमांड कर रहे हो, जिसकी डिमांड डायरेक्टली हो रही है। ऐसी डिमांड जिसकी आप डिमांड डायरेक्टली नहीं कर रहे हो पर उस चीज के लिए वो जरूरी है। समझो समझो, आप बात कर रहे हो शर्ट चाहिए, आपको बढ़िया सा एक शर्ट चाहिए, आपने कहीं देखा आपको शर्ट चाहिए, आपको शर्ट चाहिए, आपको टेलर साहब थोड़ी चाहिए, लेकिन उस शर्ट के लिए टेलर साहब चाहिए। शर्ट की डिमांड डायरेक्ट डिमांड, टेलर भाई की डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फूड चाहिए, अनाज, अनाज के लिए किसान चाहिए पर किसान थोड़ी चाहिए। क्या समझ रहे हो? फूड, अनाज, इसकी डिमांड डायरेक्टली, लेकिन इसके लिए किसान की डिमांड। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उन सारी चीजों की डिमांड एक प्रकार से इनडायरेक्ट डिमांड कहलाती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए। जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बताता है अ प्रोडक्ट दैट गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलने वाले। अब जैसे पेन और इंक, कार, पेट्रोल, ये सारी चीजें एक को यूज कर रहे हो दूसरे की अपने आप हो रही है। जैसे आप कार चला रहे हो, आपकी कार पेट्रोल पे चलती है फॉर एग्जांपल, तो कार चलाने के लिए पेट्रोल की डिमांड कर रहे हो, एक की डिमांड कर रहे हो, एक की ऑटोमेटिकली हो रही है। इसको बोलेंगे जॉइंट डिमांड। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट डिमांड एक ऐसी डिमांड होती है जहां एक ही गुड्स है और वो मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एग्जांपल इसका होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां मेरे रूम में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये सारी इलेक्ट्रिकल्स पे चलने वाली है, समझे? पर इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, उस पे ही कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है, ये पैनल चल रहा है, हमारा माइक चल रहा है, लाइट्स चल रही है, फैन, एसी, टीवी, सब कुछ एक ही चीज है, उसकी बहुत सारी डिमांड। तो एक गुड्स जब मल्टीपल जगह रिक्वायर्ड होता है, मल्टीपल जगह यूज होता है, उसे कंपोजिट डिमांड कहेंगे। एक गुड्स मल्टीपल जगह रिक्वायर्ड है, उसे कंपोजिट डिमांड कहेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव थोड़ी देर पहले हमने मार्केट कंटेक्स्ट पढ़ा था इसी साइड में, उसी की बात करता है, ले देके थोड़ी सी। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब है कि आप सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हो, जैसे कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, मिरिंडा, ये सब सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के, चाय, कॉफी, ये सब सब्स्टिट्यूट है। ये हुई सब्स्टिट्यूट डिमांड, इसी को कहेंगे कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। सब्स्टिट्यूट्स कॉम्पिटिटिंग योर अटेंशन, चूजिंग iOS ओवर एंड्रॉइड डायरेक्टली कट्स डिमांड फॉर ईच अदर। जिसको iOS चाहिए वो एंड्रॉइड नहीं चूज कर रहा, जिसको एंड्रॉइड चाहिए वो iOS नहीं चूज कर रहा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ना चाहिए। यहां से हमारा शुरू होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो इसके पहले का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए क्लास पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही प्यारी सी चीज है। ये किसने दिया हमको? तो ये दिया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, उन्होंने एक किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसमें इकोनॉमिक्स के बहुत सारी चीजें उसने लिख डाली। जैसे लॉ ऑफ डिमांड लिखा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में लिखा है, सप्लाई के बारे में लिखा है, इलास्टिसिटी के बारे में लिखा है, बहुत बहुत कुछ लिखा है। उसी में से एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने निकाल के दी जिसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर की बात करता है। कि कंज्यूमर कैसा सोचता है, उसकी चाहत क्या है। कंज्यूमर चाहता है सेविंग। कंज्यूमर क्या चाहता है? सेविंग चाहता है। इसलिए देखना 100 अट्रैक्ट नहीं करता है, 99 अट्रैक्ट करता है। 500 अट्रैक्ट नहीं करता है, 499 अट्रैक्ट करता है। इसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। मार्केटिंग की दुनिया में इसे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। 1 रुपए भी बच रहा है तो बचाना चाहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हो जाएगी कम, अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। दिस इज दिस सिंपल लॉ। देखिए क्या कहता है, इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे प्राइस अप बाइंग डाउन, मतलब डिमांड कम। When the price of cool product rises, fewer people can or want to buy it. When the price crashes, everyone hops on it. Hello, Black Friday sale, season sale, इस तरह से कुछ चीजें मार्केट में एग्जिस्ट करती है। सेल के समय में प्राइस ड्रॉप कर दिए, लोग बहुत सारी भीड़ कर रहे जा रहे लेने के लिए। क्यों? प्राइस कम हो गया। वही चीज महंगे में मिल रही थी, सस्ते में मिल रही है, तो जा रहे हैं लेने के लिए। आगे आइए। जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो ना, इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ती है, और वो ये बताती है कि सेटरिस पैरिबस, इसका बहुत सिंपल मतलब है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी चीजें स्थिर होनी चाहिए। जैसे आपकी इनकम, आपका लाइफस्टाइल, सरकार के रूल्स, अदर गुड्स के प्राइसेस, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं, फैक्टर्स जब हम पढ़ेंगे वहां डिस्कस हो जाएगा कि बाकी चीजें स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा उसी गुड्स के।
कुछ अजम्पशंस होते हैं लॉ के समय। आप जब लॉ पढ़ते हो तो लॉ को मानने के लिए कुछ चीजें पहले से माननी पड़ेगी। मानना पड़ेगा मतलब अजम्पशन है। जैसे इनकम इज स्टेडी, वही मैं बोल रहा था, किसी चीज में चेंज नहीं होना चाहिए, तो कांस्टेंट इनकम की बात कर रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ गई तो आप दूसरी चीज खरीदोगे। आप क्यों वही चीज खरीदोगे वापस? इनकम बढ़ गई सर, क्षमता बढ़ गई आपकी, आपका टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइफस्टाइल, इनमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसके बाद नो प्राइस शॉक, किसी भी प्रकार का प्राइस शॉक नहीं होना चाहिए। जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें, पता चल रहा है कि आप जो चीज खरीदने जा रहे हो वो फ्यूचर में सस्ती होने वाली है, आज आप शायद रोक दोगे उसको खरीदना, या फिर आपको पता चले कि फ्यूचर में और महंगी होने वाली है, आज जितनी खरीदने वाले थे उससे ज्यादा खरीद लोगे। दिस इज प्राइस शॉक। कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। अब ये होते हैं एक्सेप्शंस, वो जगह जहां पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। वेबलाइन गुड्स, इसको एक्सपेंसिव गुड्स भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो एक्सपेंसिव गुड्स के साथ प्रॉब्लम ये है, एक तो ये खरीदते वही है जो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद महंगा होने के बाद और खरीदते दिखाने के लिए कि हमारे पास है। शो ऑफ वाले गुड्स, समझ रहे हैं आप क्लियर कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसके बाद गिवन गुड्स, एक तो ये एसेंशियल बहुत जरूरी भी है, उसके साथ ये बहुत चीप होते हैं, क्वालिटी में नहीं प्राइस में। माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी अगर 1 रुपए की आती है और वो कल को 2 रुपए की होगी तो प्राइस तो 100% से बढ़ रहा है। लॉ क्या बोल रहा है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो लोग रास्ते पे बैठ के छाती थोड़ी पीटेंगे, अरे माचिस की डिब्बी महंगी होगी, माचिस की डिब्बी महंगी होगी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ा, नमक सस्ता हो गया तो ज्यादा खाएंगे क्या, महंगा हो गया तो कम खाएंगे क्या? देखो ये ऐसे गुड्स है जिसे हम गिवन गुड्स कहते हैं, जो एक्सट्रीमली एसेंशियल भी है और ये बहुत चीप प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं। फोमो, प्राइस पैनिक, पता चल रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, प्राइस हाइक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, अभी ज्यादा खरीद रहे हो, पता चल रहा है आगे जाके सस्ता हो गया, हो सकता है। इसको कहते हैं प्राइस पैनिक। इफ यू एक्सपेक्ट अ कॉन्सर्ट टिकट और अ लिमिटेड ड्रॉप टू सेल आउट और बिकम अनअफोर्डेबल टुमारो, यू बाय मोर नाउ। महंगा है फिर भी अभी ज्यादा खरीद रहे हैं, क्यों? आपको लग रहा है मिलेगा नहीं तो, बाद में नहीं मिल पाया तो, इन सब चीजों की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट डिमांड। यहां हमने आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ के खत्म किया जिसे डिमांड कहते हैं। डिमांड के बारे में एक बहुत सिंपल सी बात थी कि हम सिर्फ चाहत को डिमांड नहीं कह सकते। डिमांड नीड टू बी बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। ये ध्यान रखिएगा। डिजायर तो है ही, चाहत है ही, आपको वो चाहिए चीज, लेकिन उतना पैसा भी होना चाहिए और उतनी आपकी क्षमता भी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? आज हम हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।